स्टूडेंट्स, अगर आप भी दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि एनटीए ने पेपर के पैटर्न में क्या 5 बड़े बदलाव किए हैं। ध्यान रखिएगा कि मैं सिलेबस अपडेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर पेपर के पैटर्न की बात कर रही हूँ। तो जून 2025 जो रीसेंट एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का हुआ है, उसमें 5 बड़े चेंजेस पैटर्न में देखने को मिले हैं, जिसका असर दिसंबर एग्जामिनेशन पर भी जरूर पड़ेगा। तो ये चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हो तो आपको तैयारी करने में भी आसानी होगी और इजीली आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। मेरा नाम अंकिता सूद है और ग्लोबल ऑनलाइन पे मैं डेली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करनी चाहिए उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ और पेपर वन प्रिपरेशन में आपको हेल्प करती हूँ। तो चलिए फिर डिस्कशन पर अपनी आगे बढ़ते हैं। 5 बड़े चेंजेस में सबसे बड़ा चेंज ये है जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है, वो ये है कि एनटीए ने यूजीसी नेट का सिलेबस तो चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर आप सिलेबस को और पीवाईक्यूज को ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं पर भी रिलेटेड टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। अब होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं, उसी में से टॉपिक्स उठा करके तैयारी कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा बदलाव नेट एग्जाम में ये है कि सिलेबस में मेंशन किए गए एज इट इज टॉपिक्स में से आपको सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स का कोई डीप कॉन्सेप्ट है, उन्हीं टॉपिक्स में उनकी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से डीप अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स के एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड देखोगे तो उसका सिलेबस बहुत कम है। उसमें आपको एक टॉपिक दिख रहा है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ 7-8 स्टेप्स पढ़ेंगे और सोचेंगे कि हो गई तैयारी। बट स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आपको नहीं पता कि हमारे पास एक टॉपिक होता है सैम्पलिंग, जो एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक स्टेप होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके टाइप्स आते हैं, उसके एरर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पैटर्न में बड़ा बदलाव है कि अगर आप सिर्फ सिलेबस को देखकर तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट की और हर एक उसके टॉपिक की। ठीक है, तो अब इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से एनालाइज करके ये समझें कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आपके लिए पेपर वन का एक कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ, जहां पर आपको स्टूडेंट्स डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। इन लाइव क्लासेस के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। सिलेबस कवरेज के साथ में आपको एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज एग्जाम से पहले 2 से 3 बार प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पीडीएफ के फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स होंगे एंड हिंदी और इंग्लिश में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये कंप्लीट कोर्स भी आपको हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। रिवीजन क्वेश्चन बैंक है जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसका ये फायदा होगा कि आप किसी क्वेश्चन में अगर अटक रहे हो तो वहीं से एक्सप्लेनेशन देखो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अलग से कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नए बैचेस हमारे दिसंबर और जून 2026 के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। आज 4 अगस्त से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको ज्वाइन करने के लिए चाहे तो आप गिवन नंबर्स पर भी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जून 2026 के लिए एनरोल होते हो तो नेचुरली आपके दिसंबर की तैयारी तो हो ही रही है, साथ में जून एग्जाम भी आ जाएगा। तो ये एक अच्छा 2 कोर्सेज का ऑफर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ में डेमो क्लासेस के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप जैसे ही यूजीसी नेट पेपर वन लिखोगे, दिसंबर और जून पेपर की कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चैट सेक्शन पे आप अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। कंटेंट पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर डेमो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है। जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होती है उसका मॉक टेस्ट आपको हम लेकर आते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड रहता है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट कोर्स है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। एक पैटर्न में चेंज आपको मैंने बता दिया कि सिलेबस को फॉलो नहीं करना है, उससे रिलेटेड डीप पीवाईक्यूज पढ़ने हैं। तो ये वाला एक बहुत मेजर चेंज एनटीए ने किया है। दूसरी चीज आपको ये पूछी जानी है या ये पता होनी चाहिए कि अब पैटर्न में डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। है तो ये एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक,
पेपर, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि आप स्टूडेंट सोचते हैं कि बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस में से आसानी से देख लेंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड आप लोगों का ये अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सीक्वेंस बेस्ड पूछे जा रहे हैं कि किसी काम को करने का क्या प्रोसेस होता है। जैसे अगर आपका पेपर 2 भी है, पेपर 2 में मान लो कोई थ्योरी आती है, आपसे पूछा जाएगा कि इसको करने का क्या प्रोसेस है? रिसर्च करने का क्या प्रोसेस है? उसके स्टेप्स दिए होंगे, इधर-उधर करके आपको उसको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो मैक्सिमम सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसकी वजह से पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कैसे टाइम मैनेज होगा। तीसरा बड़ा बदलाव जो एनटीए ने किया है, वो इस बार ये अच्छा रहा था कि लगभग 50% क्वेश्चंस जो हैं, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही पूछे गए थे। नए पैटर्न के क्वेश्चन नहीं थे, पीवाईक्यू बेस्ड थे। अब पीवाईक्यू बेस्ड में से मेरा ये मतलब नहीं है कि एज़ इट इज़ पीवाईक्यूज़ आए थे। बस यही है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़े हैं, एटलीस्ट 2018 के बाद के पेपर 1 पढ़े हैं और पिछले 10 साल के पेपर 2 पढ़े हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा अच्छा स्कोर करना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा-फिरा कर किसी अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। पहले भी पीवाईक्यू बेस्ड आता था लेकिन बीच में एनटीए ने लेवल बहुत ज़्यादा टफ कर दिया था पेपर का, तो अब वो थोड़ा-सा सही हो गया है। इसके अलावा पैटर्न या एनटी के रूल्स के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं और 10 में हर यूनिट से 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे। लेकिन पैटर्न में ये भी एक बड़ा चेंज है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जा रहे सभी शिफ्ट्स में। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ से जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड से 6 से 7 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को समझ कर अपनी तैयारी करें कि कौन-सी यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है? पेपर 2 में भी हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस का एनटीए बोलता है, बट कुछ यूनिट से 11-12 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ यूनिट से 7-8 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। एंड अगर आपको इसमें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए कि मैं आपको बता दूँ कि कौन-सी यूनिट इम्पोर्टेंट है या आपको बता दूँ कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, उसकी अगर यूनिट वाइज़ लिस्ट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो। मैं ज़रूर आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करूँगी। और 5वां और सबसे बड़ा अपडेट जो है, इस बार पैटर्न में हुआ है, वो ये है कि आप लोगों से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हो, तो उसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है? अगर आप लोग ये सोच रहे हो टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान होता है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि इनमें से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएँगे, तो अब एनटीए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इनको दोनों को रिलेट करके आप लोगों के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे या फिर इन दोनों को रिलेट करके बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस बनेंगे। होते वो क्वेश्चन बहुत ईज़ी हैं, ठीक है? नॉलेज से ज़्यादा उसमें आपको ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत होती है। बट उसके लिए आपको एक तो डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और दूसरा चाहिए कि कैसे आंसर्स निकालते हैं वो आपको आना चाहिए, कि कैसे क्वेश्चंस को पेपर में पढ़ते हैं वो आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम आपको अपनी क्लासेस में प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ना स्टूडेंट्स एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है, जिस ग्रुप में आपको अगर कोई भी डाउट है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। क्लास में आप अपने टीचर्स के साथ सिलेबस के अलावा, पैटर्न के अलावा और भी डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको तैयारी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहाँ पर हमारी मदद की ज़रूरत है, गाइडेंस आपको दी जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर के साथ में ये भी समझें कि पढ़ना कैसे है, ये भी समझें कि पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है, ठीक है? इसी के साथ स्टूडेंट्स पेपर 2 के लिए भी स्टडी मटेरियल लेकर आई हूँ, जहाँ पर आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, बल्कि इसके अलावा आप चाहे सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर नेट सेट के बाद होने वाले इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, सब जगह पर ये स्टडी मटेरियल आपको हेल्प करेगा। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके नाम लिखे हुए हैं और ये नंबर्स दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। अंकिता मेरा नाम है, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कोई भी हेल्प आपको चाहिए, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता दो।